राज तिलक की तैयारी हो चुकी है। अब बारी है धनु राशि वाले जातकों की। राज तिलक, यह शब्द सुनते ही मन में एक राजा की छवि उभरती है। सिंहासन सजा हुआ है, शंख बज रहे हैं, पूरे राज्य की नज़र एक ही व्यक्ति पर है। लेकिन इस बार यह किसी पुराने राजा का राज तिलक नहीं, बल्कि धनु राशि वालों की किस्मत का राज तिलक है। अगर आपकी राशि धनु है तो इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि 5 से 10 जुलाई के बीच ग्रहों की चाल कुछ ऐसी स्थिति बना रही है जो लंबे समय से रुके हुए कामों को गति दे सकती है। लेकिन याद रखिए, हर राज तिलक से पहले एक परीक्षा भी होती है। हो सकता है पिछले कुछ महीनों में आपने मेहनत बहुत की हो, लेकिन परिणाम आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं मिले। कई बार लगा होगा कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही। कई अपने लोग धीरे धीरे दूर होते हुए दिखाई दिए होंगे, लेकिन ज्योतिष कहता है जब गुरु की कृपा, शनि का न्याय और पितरों का आशीर्वाद एक साथ सक्रिय होने लगता है, तब जीवन की दिशा बदलने लगती है। इसलिए आज का यह राशिफल केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आने वाले दिनों का संकेत है। ग्रहों का जो पहला संकेत मिल रहा है, 5 जुलाई से गुरु की ऊर्जा आपके आत्मविश्वास को मजबूत करने का प्रयास करेगी। जो व्यक्ति लंबे समय से मानसिक तनाव में था, उसे धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। लेकिन इसी समय राहु भ्रम भी पैदा करेगा। यही कारण है कि इन दिनों हर बात पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। कोई व्यक्ति मीठी बातें करके आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। धनु राशि के जो लोग होते हैं, ये दिल के इतने साफ होते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है। धनु राशि वालों, आपने लोगों के लिए भी बहुत कुछ किया है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वही लोग आपके जीवन से पीछे हट जाते हैं। कभी आपकी मेहनत का श्रेय किसी और को मिल गया, कभी आपने रातों की नींद खोकर मेहनत की, लेकिन सफलता किसी और के हिस्से में चली गई। अगर ऐसा हुआ है तो घबराइए मत, क्योंकि ग्रहों का खेल हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 5 से 10 जुलाई के बीच कुछ धनु राशि वालों को अपने पितरों से जुड़े संकेत मिल सकते हैं। हो सकता है अचानक किसी पूर्वज का सपने में आना, किसी पुराने मंदिर में जाने का मन करना, घर में पुराने फोटो अचानक सामने आ जाना, या बिना कारण मन में बार बार अपने दादा या दादी पूर्वजों की याद आने लगना। ज्योतिष में ऐसे संकेतों को साधारण नहीं माना जाता। यह इस बात का संकेत होता है कि आपके पितर आपका ध्यान अपनी ओर खींचना चाह रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं। यदि संभव हो तो इन दिनों किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराइए, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाइए, अपने पितरों को मन ही मन प्रणाम कीजिए। ऐसा करने से मन भी शांत होगा और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ेगी। अब आपको कुछ सावधानी भी बरतनी है। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होता। इसलिए 5 से 10 जुलाई के बीच एक ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ सकता है जो आपकी योजनाओं की जानकारी लेने की कोशिश जरूर करेगा। अपनी हर बात सभी को मत बताइए। कुछ सपने पूरे होने तक छुपा कर रखना ही बेहतर होता है। और अभी जो धन का योग इस बीच बन रहा है, अगर लंबे समय से पैसा अटका हुआ था तो उसके मिलने की संभावना बन रही है। किसी पुराने काम से लाभ मिल सकता है, रुका हुआ भुगतान वापस मिल सकता है। लेकिन जितनी तेजी से पैसा आएगा, उतनी तेजी से खर्च करने का भी आपका मन हो सकता है। यही आपको खुद पर नियंत्रण रखना होगा। जो लोग नौकरी करते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं तो कोई वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को नोटिस कर सकता है, लेकिन एक छोटी गलती आपकी सारी मेहनत पर भी पानी फेर सकती है। इसलिए इन दिनों जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में धीरे धीरे सुधार के संकेत हैं।
पुराने ग्राहक वापस आएंगे, नई डील की भी संभावना बन रही है, लेकिन बिना पढ़े किसी कागज पर हस्ताक्षर मत करिए। प्रेम जीवन की बात करें, अगर किसी से मनमुटाव चल रहा था तो बातचीत से समाधान निकल सकता है, लेकिन अहंकार रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होगा। जो अकेले हैं उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें, थकान, नींद की कमी और पेट से जुड़ी छोटी परेशानियां नज़रअंदाज मत कीजिए। समय पर आराम कीजिए, शरीर आपका सबसे बड़ा साथी होता है। धनुराशि वालों, आप बार बार टूटते इसलिए नहीं हैं क्योंकि किस्मत आपसे नाराज है, बल्कि इसलिए क्योंकि ईश्वर आपको इतना मजबूत बना रहे हैं कि जब सफलता मिले तो कोई उसे आपसे छीन ना सके। याद रखिए, हीरा भी पहले पत्थर ही होता है, उसे चमकाने के लिए कई चोटें सहनी पड़ती हैं। शायद आपके जीवन की चोटें भी अब आपको चमकाने वाली है। धनुराशि वालों, 5 जुलाई से 10 जुलाई के बीच बनने वाला ग्रहों का संयोग हर धनु राशि पर एक जैसा प्रभाव नहीं डालेगा। जिन लोगों ने पिछले कई महीनों से संघर्ष किया है, उनके लिए यह समय एक नया अध्याय की शुरुआत बन सकता है। लेकिन जो लोग अहंकार, जल्दबाजी या गलत संगति में फंसे हुए हैं, उनके लिए यह समय चेतावनी भी है। याद रखिए, ग्रह कभी किसी का बुरा नहीं करते, वे केवल कर्मों का आईना दिखाते हैं। शनि की गहरी परीक्षा। शनि धीरे धीरे आपको उस मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं जिसके लिए आपने वर्षों तक मेहनत की, लेकिन शनि कभी भी बिना परीक्षा लिए फल नहीं देते। इसलिए अगर अचानक किसी काम में देरी हो जाए, अगर कोई अपना आपका साथ छोड़ दे, अगर कोई योजना अंतिम समय में रुक जाए, तो इसे अपनी हार मत समझिए। कई बार भगवान आपको उस रास्ते से हटाते हैं जहां आगे बहुत बड़ा नुकसान आपका इंतज़ार कर रहा होता है। इसलिए भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अभी इन दिनों दुश्मनों की चाल क्या कहती है? इन दिनों आपके विरोधी पूरी तरह से शांत दिखाई देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वे आपकी एक गलती का इंतज़ार कर रहे होंगे। यही कारण है कि अपनी योजनाएं, अपने पैसे और अपने निजी फैसले हर किसी के साथ साझा मत कीजिए। याद रखिए, राजा कभी युद्ध शुरू होने से पहले अपनी रणनीति नहीं बताते। अब इस समय राहु का भ्रम क्या कहता है? राहु इन दिनों आपके आसपास भ्रम पैदा कर सकता है। कोई व्यक्ति बहुत मीठी बातें करके आपको बड़े सपने दिखाएगा, जल्दी पैसे कमाने का लालच भी देगा, लेकिन हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। अगर कोई निवेश, कोई साझेदारी या कोई बड़ा फैसला लेना है तो 2 बार सोचिए। गुरु का आशीर्वाद। जहाँ राहु भ्रम देगा, वहीं गुरु आपको सही रास्ता भी दिखाएंगे। अगर आपका मन बार बार किसी काम की ओर खींच रहा है, अगर अंदर से आवाज़ आ रही है कि यही सही समय है, तो उस संकेत को हल्के में मत लीजिए। कई बार ईश्वर इंसान से सीधी बात नहीं करते, वे उसके अंतर मन के माध्यम से रास्ता दिखाते हैं। पितरों की कृपा। इन दिनों अगर सुबह सुबह कौवा दिखाई दे, या किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद अचानक मिल जाए, या किसी मंदिर में जाने की इच्छा हो, तो इसे शुभ संकेत माना जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो रुके हुए कार्य धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, मन का डर कम होने लगता है, और साथ ही धन लाभ के संकेत। 7 जुलाई के आसपास कुछ धनुराशि वालों को ऐसा समाचार मिल सकता है जिसका इंतजार वे काफ़ी समय से कर रहे थे। आपका रुका हुआ पैसा, पुराना उधार या नया अवसर, इनमें से कोई एक दरवाज़ा आपके लिए खुल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, पैसा आए तो उसका सम्मान जरूर कीजिए। अनावश्यक खर्च, इन चीज़ों से बचना होगा। परिवार की बात करें, अगर घर परिवार में लंबे समय से कोई कलेश, कोई तनाव चल रहा था, तो किसी बड़े सदस्य की एक बात पूरा माहौल बदल सकती है। इन दिनों माता पिता की बातों को नज़रअंदाज मत करना, उनकी सलाह आपके लिए लाभदायक हो सकती है। प्रेम जीवन की बात करें,
जो लोग रिश्ते में हैं उनके लिए विश्वास सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। छोटी छोटी बातों पर शक करने से बचिए। जो लोग अकेले हैं उनके जीवन में अचानक किसी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है जो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएंगे। धनुराशि वालों, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि तुम कभी हारते नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत ये है कि हर हार के बाद फिर तुम खड़े हो जाते हो। दुनिया तुम्हारी मंजिल देखती है, लेकिन भगवान तुम्हारा संघर्ष देखते हैं। और जब भगवान संघर्ष देख लेते हैं तो सफलता देर से ज़रूर आती है, लेकिन इतनी बड़ी आती है कि लोग सालों तक याद रखते हैं। 5 से 10 जुलाई के बीच एक ऐसा पल आएगा जब आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यही वह पल होगा जहां से आपकी किस्मत करवट लेना शुरू करेगी। इसलिए हिम्मत मत हारिए, अपने पितरों को प्रणाम कीजिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए और याद रखिए, राज तिलक हमेशा उसी का होता है जिसने सबसे कठिन युद्ध लड़ा हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करिए। आपका दिन शुभ रहे। इन्हीं मंगलमय कामनाओं के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही।